एक शख्स शादी करता है और अपनी सुहागरात के पहले ही रात को सेक्स पावर की गोली खाकर अपने पत्नी से संबंध बनाता है और फिर पूरी रात अपनी पत्नी के साथ वहशी दरिंदों की तरह संबंध बनाता रहता है। पत्नी के बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता और इस तरह से अपने पत्नी के साथ वो उस वक्त तक करता रहता है जब तक सुबह न हो जाती, जिसके बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर 7 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर के एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि लड़की के साथ ऐसे संबंध बनाए गए थे जैसे उसका गैंगरेप किया गया हो। उसके साथ इतना जबरन संबंध बनाया गया था जिस वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन फैल गया था। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का। एक लड़की जिनकी उम्र करीब 35 साल होती है, उनके माता पिता दोनों नहीं होते, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इसलिए लड़की के बड़े भाई बड़े प्यार से एक बाप की तरह उसका पालन पोषण करता है और अपनी बहन की शादी दिलाता है। जिस तरह से एक नॉर्मल शादी होता है उसी तरह से ये शादी भी होती है। शादी में सभी रिश्तेदार पड़ोसी सब शामिल होते हैं। एक नॉर्मल शादी में जो रस्में वो रिवाज होती हैं वो उसे भी निभाते हैं, लेकिन किसको क्या पता था कि जिसके साथ शादी हो रही है उस शख्स में कुछ ऐब होगा और वो पहले ही दिन सुहागरात की रात हैवानियत पर उतर आएगा। बताया जाता है कि लड़की की जिस लड़के से शादी हुई थी वो प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 3 फरवरी को लड़के की बारात उत्तर प्रदेश के उड़ई में आती है। 4 फरवरी को दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। 4 फरवरी यानी कि सुहागरात की पहली रात जब उनके पति उनके साथ सुहागरात मनाता है तो संबंध बनाने से पहले सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियां खा लेता है। इसके बाद वो शख्स अपने पत्नी के साथ वहशी दरिंदों की तरह पूरी रात जब तक सुबह न हो जाती तब तक संबंध बनाते रहते हैं। सुबह होते ही लड़की की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और फिर उसे उल्टी हो जाती है। लड़की भी सोचती है उल्टी आना, सर का चकराना ये आम बात है, इसलिए इसकी खबर अपने घर वाले को नहीं देती। इस तरह से 4 दिन बीतने के बाद जब उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो लड़की अंत में अपने भाभी को कॉल कर अपने तबीयत ख़राब होने की खबर देती है और साथ में फ़ोन पर अपने भाभी से ये भी कहती है कि लड़के के अंदर कुछ ऐब है जिसे हमसे छुपा कर रखा गया था। उसकी भाभी ये बात सुनने के फ़ौरन बाद उसके पास उड़ई चली आती है और फिर उसे तुरंत कानपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कर देती है, जहाँ पर उसका इलाज होता तो है लेकिन उसे ज़रा सा भी आराम नहीं मिल पाता। अपनी ननद से ऐसी हालत देख भाभी उस पर जोर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, जो सच है वो सभी बातें बताओ। फिर बाद में जाकर वो लड़की अपनी भाभी को सारी बातें बताती है। उसकी भाभी ने बताया कि जब हमने अपने ननद से जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि पति ने उसके साथ सेक्स वर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाए जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। जब कानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हुआ तो अंत में उसे गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गया। जब गायनोकोलॉजिस्ट ने इसका चेकअप किया और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसे सुनकर उसके भाभी के दिमाग चकरा गए। गायनोकोलॉजिस्ट का कहना है कि युवती के साथ ऐसे संबंध बनाए गए हैं जैसे उनका गैंगरेप किया गया हो, क्योंकि उसे अंदरूनी जख्म के साथ साथ उनके अंदर इन्फेक्शन फैल गया है। इस तरह की हैवानियत करने की वजह से कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा पाते हैं और अंत में 10 फरवरी को लड़की की मौत हो जाती है। जब सोमवार को उसका शव घर पहुंचता है तो कोहराम मच जाता है। जो भाई उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, उनको अपने बच्ची की तरह पाला था, उसे ये सुनकर भरोसा नहीं होता है और अंत में लड़की के भाई ने उनके ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।